नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। मैं दोस्तों आज आपके सामने एक नई सीरीज है, उसमें एनाटॉमी के जो एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज ये अपनी पहली क्लास है दोस्तों, जहां पर हम कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं दोस्तों, इसमें रफली आइडिया ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो मेडिकल से संबंधित होते हैं उनमें कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके लिए आइडिया है, आप इनको देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इनसे दोस्तों। मैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। पहले तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब भी मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरा जो चैनल है, जब आप देख रहे होते हैं सरल होम्योपैथी के नाम से, अपने इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी जो आयुष एमओज का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, अपने उसके लिए अपना पर्पज है दोस्तों। मैं आगे पहला क्वेश्चन लूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कि ओसिफिकेशन इन फीटस स्टार्ट इन। अब जो फीटस होता है, जो माँ के गर्भ में जो कोई बच्चा होता है, तब उसके अंदर जो हड्डियां होती है उनमें ओसिफिकेशन कब स्टार्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है 1 वीक के अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ, 2 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, 5 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन एंड 7 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन। अब दोस्तों कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन सबसे दोस्तों ये पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ हमें कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ जो 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ है दोस्तों, उसमें किसी भी हड्डी का ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर, इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर। ये दोस्तों माँ के गर्भ के पेट की बात है, ठीक है दोस्तों। होने के बाद है अलग आएगा क्वेश्चन का आंसर, और जब माँ के गर्भ में है तो अगर यहाँ क्वेश्चन फीटस जो इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो वहां 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। अब एक दोस्तों एक क्वेश्चन है, विंगिंग ऑफ स्केपुला इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ विच मसल। अब ये दोस्तों काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, विंगिंग ऑफ स्केपुला, ये काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो किस मसल के पैरालिसिस की वजह से विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर अपने लेटिसिमस डोर्सी, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनस और सेरेटस एंटीरियर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन यहाँ सेरेटस एंटीरियर जो एक मसल होती है दोस्तों, इसको बॉक्सर मसल के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्सर मसल, क्योंकि ये इसका डायग्राम भी हम दोस्तों आपको दिखाएंगे। डायग्राम अगर आगे है तो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो ये दोस्तों आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये जो मसल है पूरी की पूरी, ये रेड कलर में जो मसल से यहाँ जो इसका इंसर्शन है ये रिब से हो रहा है, और यहाँ पे जो ये अटैच हो रही है जाकर स्केपुला के अंदर दोस्तों, ये इसका ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये मसल्स है ना दोस्तों, ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती है दोस्तों, ना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये हमने आपको डायग्राम दिखा दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर इस साइड में अगर चित्र देखें तो इसमें साइड में नहीं है दोस्तों, इसका आंसर कुछ अपन देखें दोबारा दोस्तों, तो इसको सेरेटस एंटीरियर आंसर इसका करना है दोस्तों, ना। विंगिंग ऑफ स्केपुला इज ड्यू टू इंजरी ऑफ, अब ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ चित्र में अगर यहाँ आसपास होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद नहीं है, लेकिन यहाँ जो लॉन्ग थोरेसिक जो नर्व है दोस्तों, इसको सप्लाई जो जहाँ से होती है, जो थोरेसिक नर्व होती है लॉन्ग थोरेसिक, उसकी द्वारा इसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अपन ने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, विंगिंग ऑफ स्केपुला और कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी नर्व इंजरी एट इट्स ओरिजिन लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ। अब जो एक्सिलरी नर्व है उसकी इंजरी उसके ओरिजिन के लेवल पे हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेल्टोरो जो पैरालिसिस, जो डेल्टोरोटिरियस माइनर जो मसल्स होती है दोस्तों, इनका पैरालिसिस होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो सप्लाई है, सप्लाई जो नर्व सप्लाई है इन दोनों मसल्स की, वो कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ चित्र में आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो ये दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपन ने दूसरे चित्र का कारण ये था कि यहाँ जो एक्सिलरी नर्व है दोस्तों, ये जहां से ओरिजिन हो रही है, ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर इसका इंजरी हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मसल्स है, एक तो टीरस माइनर, ये देखो ये जो मसल है टीरस माइनर है दोस्तों, ये एक्सिलरी नर्व यहाँ सप्लाई करती है इसको यहाँ से, और एक अपने डेल्टोइड मसल है जो दोस्तों, ये वाली डेल्टोइड मसल है जो यहाँ पे ये एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी इंजरी होती है एक्सिलरी नर्व की, तो इनसे कौन सी मसल्स अफेक्ट होगी, तो डेल्टोइड मसल और एक टीरस माइनर। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आंसर इसका टीरस मेजर भी ऑप्शन में होता है, तो अपन को माइनर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अपनी ये दोनों अपनी डायग्राम देख लिया दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छे से देख लें, कुछ समझ में है ना, आपको बहुत अच्छा समझ, ठीक है। अब इससे एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बॉक्सर मसल का अपन ने पहले भी किया, सेरेटस एंटीरियर जो मसल है ये बॉक्सर मसल के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट अटैच्ड टू द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस होती है दोस्तों, ये ह्यूमरस होती है अपने, ह्यूमरस जो बोन होती है, ठीक है दोस्तों, ये जो ऐसे इसका ये ट्यूबरोसिटी आती है ग्रेटर और लेजर ट्यूबरोसिटी, तो ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है जहां ना, तो वहां पर कौन सी मसल अटैच नहीं होती, एक मसल है जो सभी मसल्स अटैच होती है, लेकिन एक मसल है जो वहां पे जाके अटैच नहीं होती है, वो दोस्तों कौन सी है, सब स्केपुलरिस मसल। अब ये सब स्केपुलरिस जो मसल होती है दोस्तों, इसका भी अगर हमने ये डायग्राम में होगा तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि सब स्केपुलरिस मसल कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। ये देखो दोस्तों ना, ये सब जो सब
स्केपुलर जो आर्टरी और नर्व होती है वो इसी को सप्लाई करती है, यही होती है दोस्तों। ये जो अपना ये जो क्या होती है दोस्तों, ये लार्जेस्ट जो होते हैं ना रोटेटर कफ मसल होती है ना, ये एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट होता है स्केपुला का वहां पे होती है। ये शोल्डर जो अपना होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है ना, जो मूवमेंट जो होता है और इसकी स्टेबिलिटी में भी सहायता करती है। जो मीडियल रोटेशन होता है दोस्तों, और जो ह्यूमरस का जो डिसलोकेशन होता है आगे की तरफ है ना, उसको भी ये प्रिवेंट करती है सबके स्केपुलर से। यानी कि दोस्तों ये जो अपने रिब्स होती है और ये ह्यूमरस होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे होती है ऐसे ये मसल सब स्केपुलर्स है ना, तो ये इसके डिसलोकेशन को भी रोकती है जो ह्यूमरस होती है उसकी, है ना। जो इसका ओरिजिन होता है दोस्तों सब स्किपुला से, वो कहाँ से था, फोसा ऑफ स्किपुला। जो स्किपुला होती है अपनी स्किपुला जो बोन होती है दोस्तों, वहां से इसकी जो फोसा होती है वहां से इसका ओरिजिन होता है। एंड इंसर्शन का होता है लेजर ट्यूब्रोसिटी। दोस्तों इसका कारण यही है आंसर करने का, क्योंकि जो ये जो मसल है ना सब स्किपुला, ये कहाँ इंसर्शन होता है इसका, लेजर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ ग्रेटर दे रखा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लेजर ट्यूब्रोसिटी जो होती है ह्यूमरस की, वहां पे ये जाकर के इंसर्शन होता है। ठीक है, ये मीडियल रोटेशन जो एबडक्शन होता है, एबडक्शन एक्सटेंशन जो होता है, एबडक्शन में क्या होता है, मूविंग आर्म टू आर्म से बॉडी, यानी किसी भी आर्म को जब भुजा को अपनी बॉडी की तरफ लेके जाना है तो उसको एडक्शन बोलते हैं। और जो एक्सटेंशन होता है मूविंग आर्म बैकवर्ड, अब जो पीछे की अगर भुजा को लेके जाए तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, उसमें हेल्प करती है, इसका ये मुख्य काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्स जो प्लेक्सस होता है उसके लिए क्या इनमें से चारों ऑप्शनों में से ट्रू है, सत्य है कोई बात। ठीक है, यहाँ पे ये सर्वाइकल रिब इन्वॉल्व लेटरल कॉर्ड, ये सही नहीं है। ये क्यूटेनियस नर्व अराइज फ्रॉम द मिडिल कॉर्ड, ये भी सही नहीं है। रेडियल नर्व अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड, ये यहाँ पे आंसर इसका सही है, क्योंकि दोस्तों जो रेडियल नर्व है यहाँ पे अपन ब्रेकियल प्लेक्सस देखेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन ब्रेकियल प्लेक्सस देख रहे हैं, ये बड़ा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है दोस्तों ये। ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है दोस्तों, इसके द्वारा किसका ओरिजिन, मीडियन नर्व का। ये मीडियन नर्व है ना, ये जो मीडियन नर्व है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, एक बार दोबारा देखेंगे कि रेडियल नर्व अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड। अब इसमें यहाँ रेडियल नर्व का ओरिजिन देखेंगे यहाँ दोस्तों, तो ये रेडियल नर्व है ना दोस्तों, ये देखो ये रेडियल नर्व ये वाली है, यहाँ है ना चित्र में आपको दिख रही होगी है ना, ये रेडियल नर्व जो किससे ओरिजिन हो रहा है, पोस्टीरियर कॉर्ड से। अब ये लेटरल कॉर्ड है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को आप डायग्राम अपने नेट पे गूगल करके भी ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पूरा समझना होता है, कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का क्वेश्चन आएगा आगे, तो ये लेटरल कॉर्ड है उससे ओरिजिन हो रहा है इसका। एक एक्सिलरी नर्व का ओरिजिन कहाँ है, पोस्टीरियर कॉर्ड से हो रहा है। ठीक है, और ये रेडियल नर्व इसका भी पोस्टीरियर कॉर्ड से हो रहा है, ये ब्रांच है, ये तो एक्सिलरी नर्व। तो ठीक है, ये मीडियन जो नर्व है, मीडियन नर्व है, ये लेटरल और मीडियल दोनों से हो रहा है। ये अल्नर नर्व है, ये मीडियल कॉर्ड की ब्रांच, ऐसे ये समझना है क्वेश्चन आपने को। ठीक है, यहाँ पे इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑफ द मेटा कार्बोफेलेंजियन जॉइंट इज जॉइंट लॉस्ट इन इंजरी टू। अब जो एक्सटेंशन है, जो अपना मेटा कार्बोफेलेंजियल दोस्तों, ये अपना हाथ होता है, ये हाथ में ये फिंगर्स होती है। ठीक है, मैं चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना पाता दोस्तों, पर आप देख लेना, ये अपनी कार्पल्स होती है यहाँ पे पहले हैंड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मेटाकार्पल जो है मेटाकार्पल्स होती है है ना, फेलेंजियल जो होती है। ठीक है, ये अंगुलियां अपनी निकली हुई। ठीक है, ये तो ये कार्पल होती है और ये मेटाकार्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका एक्सटेंशन जो होगा, एक्सटेंशन ऑफ जो होगा वो, अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जो एक्सटेंशन का मतलब होता है इसको स्ट्रेट करना। जो अंगुलियां अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो उसको स्ट्रेट अपने पोजीशन में लेके आना, स्ट्रेटिंग ऑफ द फिंगर्स है ना। फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ फिंगर, यानी ये जो फिंगर्स अगर बेंड करते हैं हाथ की तरफ तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और एक्सटेंशन होता है उनको वापस अपने पोजीशन में लेके जाए, है ना, नॉर्मल सीधा करें हाथ को। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसके अगर इंजरी होती है तो किस नर्व की इंजरी के बारे में बताया, ये रेडियल नर्व, जो एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल लॉस्ट इंजरी ऑफ रेडियल नर्व, रेडियल नर्व की इंजरी होगी तो उसकी वजह से ये दिक्कत है, क्योंकि रेडियल नर्व जो होती है वो ये रेडियल नर्व जो होती है, ये जो अपने हाथ की जो एक्सटेंशन मसल्स होती है ना, स्पेशली पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व, ठीक है ना, उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर जो एक्सटेंशन मसल्स को। ठीक है, रेडियल नर्व एक्सटेंशन जो मसल्स होती है, इसलिए एक्सटेंशन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, एक्सटेंशन जो मसल्स होती है ना। ठीक है, और जो इसके अंदर इसका दोस्तों इसमें जो सप्लाई अल्नर नर्व है वो भी सप्लाई करती है, मीडियन नर्व भी करती है, तो फिर अल्नर नर्व और मीडियन नर्व क्या है, डीप जो मसल्स होती है उनको सप्लाई करती है। ठीक है, इसमें अपन समझने की बात है ना। अब दोस्तों ये टर्म होती है फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये टर्म आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है दोस्तों, ये मूविंग फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो अपनी फिंगर है ना उसको मिड लाइन से, यानी कि जो अपने सीधी अंगुली है, पांचों अंगुलियां एक साथ सीधी है,
उसको अपनी अंगूठे को मिड लाइन से, ये जो मिड लाइन में उससे अवे दूर लेके जाना है, या तो आगे या पीछे लेके जाना, उसको एबडक्शन बोलते हैं। और एडक्शन बोलते हैं मूविंग टुवर्ड्स यानी मिड लाइन, अब उसको वापस उसी पोजीशन में लेके जाना है तो उसको बोलते हैं एडक्शन। एडक्शन ये आप पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको मैं कितना भी समझा दूं पर समझ में नहीं आएगा, आप खुद देखेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी 8th क्वेश्चन है दोस्तों अपने, द लीजन ऑफ क्लम्पिक पैरालिसिस इज इन। अब ये किस नर्व के लीजन की वजह से क्लम्पिक पैरालिसिस होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना। तो ये किस उसके लीजन से होता है, नर्व के लोअर जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है दोस्तों, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है जो है ना, उसके ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर ने ये देखा ही था दोस्तों ये। ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। ठीक है, अब इसके अंदर अपना जो क्लम्पिक पैरालिसिस होता क्या है, एक अर्ब पैरालिसिस भी होता है दोस्तों है ना, अर्ब पैरालिसिस और एक क्लम्पिक पैरालिसिस दोनों है ना। तो ये जो अर्ब पैरालिसिस होता है वो तो क्या होता है दोस्तों, जो ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये अर्ब पैरालिसिस का है। ठीक है, ये क्या होगा, ये किसकी डैमेज से होती है, C5 और C6 नर्व के डैमेज से होगा। और कभी कभी ये C7 जो नर्व होती है उसके डैमेज से भी अपर ट्रंक है ना, अपर ट्रंक नर्व, इसमें अपर और लोअर ट्रंक भी दे सकते हैं कई बार आंसर क्वेश्चन में है ना, किस अर्ब पैरालिसिस किसके नर्व के डैमेज से होता है, तो अपर ट्रंक होगा C5 C6 का। ठीक है, और C7 भी कभी अफेक्ट होती है, तो 50% चांसेस में C7 भी अफेक्ट होता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से हाथ में ही आता, पूरे हाथ के अंदर है ना। अब ये इस साइड का जैसे हाथ है तो ये हाथ अफेक्टेड हो गया इसका ना, इसमें अर्ब पैरालिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्लम्पिक जो होता है इसके अंदर केवल हैंड होता है ना, फोरआर्म और हैंड ये अफेक्ट होता है। ये जो नर्व होती है C8 T1 नर्व के डैमेज से होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नर्व है दोस्तों अपन इससे देखेंगे, इसमें ये जो देखो ये C5 C6 C7 है ना, तो ये 7 8 ये C7 ऐसे ऐसे होता है। तो कौन कौन से अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक इसका भी फर्क होता है इसमें। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख के इसको समझ लें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये अपन ने देखा ना इसको, ये क्लम्पिक पैरालिसिस इज रिलेटिव पार्शियल पाल्सी ऑफ लोअर रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस इन्वॉल्विंग द मसल्स ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड है ना, ये फोरआर्म और हैंड को अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ए ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी इन विच द 8 सर्विक्स C8 है ना, C8 और फर्स्ट थोरेसिक के अंदर जो इंजरी होती है उसकी वजह से नर्व इंजरी, आइदर बिफोर एंड आफ्टर दे जॉइन टू फॉर्म लोअर ट्रंक, ये जो जॉइन होकर के जो लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्लम्पिक पैरालिसिस क्लाहैंड बोलते हैं इसको ना, क्लाहैंड किसमें होता है, क्लम्पिक पैरालिसिस के अंदर, और है ना। ठीक है, ये क्लाहैंड का भी कई बार क्वेश्चन पूछा, वेयर द फोरआर्म इज सुपिनेटेड एंड द रिस्ट एक्सटेंडेड एंड फिंगर इज फ्लेक्स्ड। और एक अलग होता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, प्रेजेंट देयर इज ए म्यूसिस, आंख के ऊपर ये इफेक्ट, आंख को अफेक्ट करता है मोस्टली है ना, फेस को। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम ये भी कई बार इसमें आंखों को है ना, इसमें इसको भी देख सकते हैं हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इस लैंग्वेज को पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपन ने ये देख ही लिया। अब एक रिलेशन ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व विथ एक्सिलरी आर्टरी। अब ये मस्कुलोक्यूटेनियस जो नर्व होती है उसका एक्सिलरी आर्टरी से क्या रिलेशन है, ऐसा भी कई बार एक्जिला के अंदर क्या, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्जिला के अंदर पूछा रिलेशन, आगे जाकर के हो सकता है दोस्तों ये चेंज हो जाए, एक्जिला के अंदर रिलेशन पूछा अभी यहाँ पे। ठीक है, एक्जिला के हो सकता है आगे नीचे हाथ में जाकर के ये फोरआर्म और आर्म के अंदर रिलेशन चेंज हो जाए, पर अपन को यहाँ अगर एक्जिला में पूछा तो इसका रिलेशन क्या होता है, लेटरल होता है। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या होती है, एक्सिलरी आर्टरी से लेटरल साइड में। ठीक है, द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन मेम्ब्रेन इज क्लेविकल। ये दोस्तों काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट बोन होती है ओसिफाई होती है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो ओसिफिकेशन होता है वो किसका होता है, क्लेविकल का। ठीक है, एक होता है एक्सिलरी नर्व अराइज फ्रॉम, एक्सिलरी नर्व कहां से होती है दोस्तों, अब इसको अपन देखेंगे दोस्तों, अपन ब्रेकियल प्लेक्सस को देखेंगे ना, तो वहां एक्सिलरी नर्व को देखेंगे, एक्सिलरी नर्व का कहां से हो रहा है, यहां से। ठीक है, ये रहा, तो ये पोस्टीरियर कोर्ड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर कोर्ड। ठीक है, आंसर इजीली, अगर देखो कितना क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को समझ में आ रहा है तो कितने क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे हैं। पोस्टीरियर कोर्ड गिव ओरिजिन टू एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। अब ये एक्सिलरी और रेडियल नर्व दोनों को देता है, और लेटरल जो कोड होता है वो किसको देता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को, और लेटरल एंड मीडियल कोड दोनों मिलकर के किसको देते हैं, मीडियन नर्व को। ठीक है, और मीडियन कोड जो देता है वो किसको, अल्नर नर्व को। ये क्वेश्चन देखो इसमें 5-6 क्वेश्चन क्लियर होने हैं आपको अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ लें। इसमें कार्पल, अब अपन ने कार्पल टनल सिंड्रोम का कल देखा था दोस्तों, किसके कंप्रेशन से होता है, किस नर्व के, मीडियन नर्व से है ना। ठीक है, अल्नर नर्व डज नॉट पास थ्रू द कार्पल टनल। अब इसके अंदर केवल क्वेश्चन ये भी है कौन सा जो नर्व है वो कार्पल टनल जो होती है वहां से पास थ्रू नहीं होती है, तो वो अल्नर नर्व होगी दोस्तों है ना। अब ये रेडियल नर्व वहां से जाती है, अल्नर आर्टरी जाती है, और मीडियन नर्व जाती है उसके नीचे से। ठीक है, पर अल्नर नर्व होते है वो इसके नीचे से नहीं जाती, कार्पल टनल है ना। ठीक है, रूट वैल्यू ऑफ अल्नर, अब ये रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व की रूट वैल्यू पूछी है, तो दोस्तों ये भी अपना ब्रेकियल प्लेक्सस है वहां से देख सकते हैं।
अब ये अल्नर और कहाँ, ये देखो ये रहा, रूट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ये देखो C7C8T1, ये आंसर यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपने को याद है तो ही होगा दोस्तों, अगर याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब कंफ्यूजन चलेगा। अब रूट वैल्यू अपन ने एक्सियल नर्व की देख लें, C5C6, रेडियल नर्व की C5C6 C7C8 C8T1, मस्कुलोकुटेनियस नर्व की C5C6 C7। ठीक है, ये रूट वैल्यू आप देख लें, मीडियन नर्व की क्या है। ठीक है, अब इसमें लेटरल कोड और लेटरल कोड से कहाँ से आता है, मीडियन कोड जो होती है वहां से क्या है ना, और ठीक है ये अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब एक मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई, मस्कुलोकुटेनियस नर्व किसको सप्लाई करती है, ऑल ऑफ द बोथ, यानी कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व ब्रेकियलिस को भी करती है, बाइसेप्स को ब्रेकियलिस को करती है, और कोरे को ब्रेकियलिस को भी करती है। ठीक है, तीनों को चारों को सप्लाई करती है। यहाँ क्यों है ना, द मसल्स ऑफ रोटेटर कफ इंक्लूड ऑल। अब रोटेटर जो कफ होता है मसल है ना, उसके अंदर सभी इंक्लूड है एक्सेप्ट किसके, तो टीएस मेजर वहां पे शामिल नहीं होती, और जो रोटेटर होती है मसल्स ऑफ रोटेटर कफ के अंदर कौन कौन सी आती है, और ये सारी आती है, माइनर नहीं है ना, यहाँ मेजर शामिल नहीं होती। ये क्वेश्चन के बार पूछा गया, कंफ्यूजन होता है मेजर और माइनर के अंदर। तो यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस होता है, इट कंट्रोल इंटरनल रोटेशन एंड लिफ्टिंग ऑफ द आर्म। इंफ्रास्पाइनेटस क्या करती है, इट अलाउ यू टू एक्सटर्नली रोटेट द आर्म इन शोल्डर सॉकेट। ठीक है, टीएस माइनर करती है, इट इज स्मॉल मसल दैट हेल्प रोटेट योर आर्म। ठीक है, इस सब इसके लिए इसका क्या काम है, इस कंट्रोल है ना, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, ये यहाँ समझाना ज्यादा उचित नहीं है, आपको समझना खुद को है। ठीक है, विच टेंडन इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट इन द हैंड। अब कौन सा टेंडन तो हाथ के अंदर नहीं होता, ये पाल्मेरिस लॉन्गस, ये टेंडन नहीं होता। ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस होता है, ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस होता है, और ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नेस, ये चार तीनों इसमें होती है। ठीक है, लेकिन ये शामिल नहीं होता पाल्मेरिस लॉन्गस। ठीक है, टेंडन है ना हाथ के अंदर। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, द क्वाड्रिलेटरल स्पेस इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब जो क्वाड्रिलेटरल स्पेस होता है वो किन किन स्ट्रक्चर्स के द्वारा बाउंड होता है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट को देखना दोस्तों, कभी भी एक्सेप्ट आए तो एक्सेप्ट के अंदर होता है कि जो शामिल नहीं है इसमें, तो वो डेल्टोइड है, ये सभी इसका निर्माण करती है, लेकिन ये इसका निर्माण नहीं करती, शामिल नहीं होती क्वाड्रिलेटरल स्पेस के अंदर। ठीक है, द फॉलोइंग मसल्स कोज रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर एक्सेप्ट। अब ये रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर कौन कौन सी सभी मसल्स करती है, एक्सेप्ट किसके। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेटस एंटीरियर ये शामिल नहीं होती, और सारी जो ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर ये तीनों शामिल होती है। ठीक है, रिट्रैक्शन में, शोल्डर के रिट्रैक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप वहाँ एनाटॉमी में जब पढ़ें किताब को, तो वहाँ केवल आपको ये चीजें देखनी होती है कि कौन कौन सी शामिल किसमें हो रही है। बहुत दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें होती है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इसमें काफी हेल्प होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डज नॉट फॉर्म द प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। अब ये कौन सी जो बोन है, वो जो प्रोक्सिमल रो होती है कार्पल बोन्स की, वो फॉर्मेशन नहीं करती है, तो वहाँ कैपिटेट जो होती है वो इसकी रो को नहीं बनाती। प्रोक्सिमल रो को कौन कौन बनाती है, कार्पल बोन्स कौन होती है, मूविंग फ्रॉम रेडियल टू अल्नर। ठीक है, आर स्केपोइड। अब ये अल्नर साइड से जो हाथ है उसके अल्नर साइड से रेडियल साइड से अल्नर साइड की तरफ कौन कौन सी बोन्स है, स्केपोइड, लूनेट, ट्रेपीजियम, पिसिफॉर्म। वाइल द डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन, जो डिस्टल रो होगी वो कौन कौन सी होगी, फ्रॉम रेडियल टू अल्नर, वो कौन कौन सी होगी, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट और हेमेट, ये होती है। ठीक है, ये शामिल है ना कैपिटेट। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या पूछा क्या था, प्रोक्सिमल रो, प्रोक्सिमल रो पूछा अपन को, तो प्रोक्सिमल रो के अंदर ये चारों नहीं आ रही, ये नहीं आ रही कैपिटेट, ये कैपिटेट क्या कर रही है, जो डिस्टल रो है ना उसका फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो यहाँ ये इतना सा डिफरेंस में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, तो ये याद रखना, कैपिटेट किसका निर्माण करती है, डिस्टल रो का, कार्पल बोन्स का। ये प्रोक्सिमल का जो करती है वो करती है कौन सी, स्केपोइड, लूनेट, ये ट्राइक्यूट्रम और पिसिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट स्टेप ना, ये प्रोक्सिमल रो टार्सल बोन कंटेन द टेलस। अब प्रोक्सिमल रो टार्सल बोन, अब टार्सल बोन सी पैर वाले आ गई, ये टेलस मोस्ट है ना, ये पैर, अब टिबिया फिबुला, ये अपने इसको पढ़ लेना आप, है ना, यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे अपन इसको एक्सप्लेन किया, प्रोक्सिमल रो है ना, टार्सल बोन पैर वाली को भी, ये हाथ वाली थी पहले वाली कार्पल, और ये जो टार्सल्स होती है वो पैरों वाली होती है। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना दोस्तों। द स्ट्रक्चर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द टिप ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस। अब कोरिकोइड प्रोसेस से कौन सी जो स्ट्रक्चर वो ओरिजिनेट हो रही है, वो होती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। एक शॉर्ट हेड होता है, एक लॉन्ग हेड होता है बाइसेप्स का, दोनों में से दोस्तों लॉन्ग हेड होता है, वो नहीं, लॉन्ग हेड कहां से होता है, ठीक है। कोरिकोब्रेकिलिस आल्सो टेक ओरिजिन फ्रॉम द टिप ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस। ये टिप ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस है ना, वहां से भी ये कोरिकोब्रेकिलिस जो होती है ना, एक अलग है ना मसल, ये शॉर्ट हेड बाइसेप्स तो होता ही होता है ओरिजिन, ये कोरिकोब्रेकिलिस मसल होती है उसका भी ओरिजिन यहाँ से होता है, टिप ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस है, ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ये तीनों अलग जगह से ओरिजिन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एनाटॉमी में कहाँ से, ठीक है, पढ़ लेंगे। मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस गिव राइज टू द ऑल एक्सेप्ट। अब मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो किसको गिव राइज, ऑल सभी को इसके एक्सेप्ट मीडियल कोड ऑफ आप वगैरह
आपने पहले चित्र देखा है दोस्तों, तो मीडियल कोड है ना, ये रहा, ये मीडियल कोड है ना, किस किस को ओरिजिन दे रहा है एक्सेप्ट किसके, तो वहां पे मीडियल कोड ये देखो, यहाँ मीडियन पेक्टोरस नर्व को दे रहा है, ब्रेकियलिस क्यूटेनियस नर्व को देखा है, एंटीरियो ब्रेकियलिस क्यूटेनियस नर्व को दे रहा है ना, यहाँ पे ये अपन देखेंगे ना, ठीक है, इसको अल्नर नर्व को दे रहा है, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा नहीं है, जो नर्व टू सुप्रास्पाइनेटस, जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को जो नर्व सप्लाई करते हैं उसको ओरिजिन नहीं देता, और सबको ये अल्नर नर्व को दे रहा है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व को आर्म दे रहा है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व को फोरआर्म, ये इनको तीनों को दे रहा है, ठीक है। मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स गिव राइज टू, ये तीनों को ओरिजिन दे रही है, ठीक है, इसको नहीं दे रही, नर्व टू सुप्रास्पाइनेटस। अब इसमें नर्व टू सुप्रास्पाइनेटस अगर अपन देखेंगे तो इसमें यहाँ देख सकते हैं, ये रही सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन अच्छे से देखेंगे ना इस डायग्राम को, तो यहाँ कहीं ना कहीं अपन को मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना आज के इतने 21 क्वेश्चन थे दोस्तों, अपन यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। आप इसको जरूर देख लेना कि जो डायग्राम है ब्रेकियल प्लेसेस का, उसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।